नमस्कार, मैं हूं प्रकृति। आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ गोरखपुर और चुनावों पर लगा पूर्ण विराम और एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम ने छुआ आसमान। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से चुनाव के कुछ दिन पहले पेट्रोल और डीजल के दाम घट गए थे, वहीं एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम में हम बढ़ोतरी देख सकते हैं। विपक्षी पार्टी इस पे सीधे बात कर रही है कि जिन जिन राज्यों में, उत्तर प्रदेश में, चाहे जिन राज्यों में वापस से बीजेपी की सरकार आई है, वहां पे अब लोग चिंता कर रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में लोगों पर इसका क्या असर पड़ता है, आइए बात करते हैं। मैम, हर चीज़ के बढ़ते जा रहे हैं। क्या आप बताना चाहेंगी कि जिस तरह से अभी चुनाव के पहले वोट दिया था आपने, इस बार जी वोट दिया था, किसको दिया था वोट? अखिलेश को बोले दिया था। हाँ। झूठ क्यों बोले? हाँ, सपा को दिया था हमने। अच्छा, तो क्या सोच के वोट हमेशा दिया से जो जिसको देते आ रहे हैं उन्हीं को दिए थे। हाँ। चाहे जीते या ना जीते, गद्दारी नहीं करते हैं हम लोग, हमेशा से उन्हीं को देते हैं। अच्छा, उन्हीं को वोट देते हैं। हाँ। क्या बताना चाहेंगी जिस तरह से पेट्रोल के दाम इस समय बढ़ गए हैं, उस पर क्या कहना है आपको? दाम देखिए, हम लोग हर चीज के दाम से बढ़ते हुए दाम से परेशान है। पेट्रोल का ही नहीं, खाने पीने की चीजें भी तो महंगी हो गई हैं। साग सब्जी सब कुछ तो महंगा है। किसको आप कहेंगी? सरसों का तेल ही देखती हैं, यहाँ सब कुछ तेल घी में बनाया जाता है, वो सब भी देखिए 200 रुपये किलो तेल हो गया है। सब कुछ का दाम बढ़ता जा रहा है, कुछ भी कोई फायदा नहीं हुआ है। हाँ, तो गोरखपुर शहर में रहते हुए आप अखिलेश जी को वोट करती हैं, तो लोग कहते हैं गोरखपुर में रहना है, योगी कहना है। अकेले तो नहीं है ना, बहुत लोग अखिलेश को दिए हैं। हाँ। ऐसा नहीं है, इनको भी वोट देने वाले ये जीत ही जाते हैं। तो फिर ये देखिए, शहर खूबसूरत बनाने से क्या फायदा जब जेब में पैसा नहीं रहेगा। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। खूबसूरत बनाने से क्या फायदा? हाँ, हमारा ये कहना है जब हम सरकार से क्या कहना चाहेंगे इस समय मौजूदा? हमारी जेब में पैसा नहीं रहेगा, सरकार को हम लोग खूबसूरत शहर देख के कहाँ से देखेंगे, ये बताइए। हाँ, जब खाने पीने के लाले पड़े रहेंगे तो हम लोग को क्या अच्छा लगेगा। तो पेट्रोल के बढ़ते दाम पे क्या कहेंगी आप? अब पेट्रोल के बढ़ते दाम पे क्या यही कहेंगे कि कम हो जाए दाम, और क्या? मतलब मैनेज कैसे होगा ये बताइए। और सब खर्चों को हम लोग क्या करेंगे? और जब तक ये पेट्रोल, कैसे देखती हैं इसको कि जिस तरह से चुनाव के पहले दाम कम हुए थे और फिर बढ़ गए हैं वापस से, इसको कैसे देखती हैं? फिर से मैदान में आ गए ना, तो अपनी चलेगी। अब तो क्या नाम है आपका? तब इनको वो करना था कि वोट लेना था, ये देंगे वो देंगे। अब सब खुश हो गया, अब कुछ नहीं देना है। अब तो मैदान में आ गए हैं, अब अपनी मर्जी चलेगी। अब कोई पब्लिक जनता कुछ कर भी नहीं सकती। अब चाहे जान जाए चाहे कुछ हो, है कि नहीं सर? क्या नाम है आपका? अफसाना परवीन। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से पेट्रोल के दाम एक बार फिर से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? अब पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है इसलिए ताकि देश का विकास हो सके। देश का विकास हो सके? हाँ। आपको लगता है कि देश का विकास पेट्रोल के बढ़ते दाम से होगा? हाँ, टैक्स मिलेगा गवर्नमेंट को तो देश का विकास होगा। टैक्स मिलेगा गवर्नमेंट को तो विकास होगा। अब एक यही जरिया। अच्छा, लेकिन चुनाव के पहले यही पेट्रोल के दाम कम हो गए थे, तब देश के टैक्स की चिंता नहीं थी, क्या लगता है आपको? नहीं, अब हमारे जरूरत नहीं, और लोग नहीं समझ सकते हैं, लेकिन कुछ लोग समझ सकते हैं। अब समझने वाले आपको आपके पॉकेट पे कोई खास असर नहीं पड़ रहा है? नहीं, खास असर नहीं पड़ रहा है। बस ये है कि थोड़ा इनकम और बढ़ जाए तो हम लोगों के लिए तकलीफ दूर हो जाए। अच्छा, इनकम दूर हो जाए, आप इनकम पे ज्यादा फोकस? हाँ, इनकम है कि इनकम ज्यादा बढ़े तो खर्च भी मतलब आप खुश हैं कि आप कहीं ना कहीं देश को पेट्रोल के माध्यम से टैक्स पे करके आप टैक्स पे करके, मतलब अगर हमारा इनकम बढ़ता है तो खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर इनकम नहीं बढ़ता है तो फिर एक तरह से गवर्नमेंट के ऊपर ही दोष जाएगा, सवाल उठ जाएगा। हाँ, सवाल उठेगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। आपसे अंकल जानना चाहूंगी कि पेट्रोल इस समय 99.5 हो गया है, क्या बताना चाहेंगे इसके बाद? अरे क्या सही है। पूरे राष्ट्रीय आजकल डिजिटल में पूरा देश, पूरा विश्व, तो भाई महंगाई का पड़ेगा ही, महंगा तो होगा। आप इसको ऐसे देख रहे हैं कि विश्व स्तरीय समस्या? पॉजिटिव देख रहे हैं, विश्व की समस्या है, बिल्कुल देखिए। अच्छा, चुनाव के पहले दाम कम हुए थे और अब बढ़ गए हैं। वो एक देखिए व्यवहारिक चीजें हैं। भाई सीधी सी बात है, आपके घर में शादी हो जी, तो आप कर्ज लेके शादी करते हैं, जी, इसलिए कि शादी है। बाद में तो वैसे ही चुनाव है, चुनाव था तो कुछ जनता में गलत मैसेज ना जाए, तो इस वजह से दाम नहीं हुआ। अच्छा, चुनाव में गलत मैसेज ना जाए इसलिए, मतलब आप इस बात को खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। चलिए, एक महिला भी है हमारे साथ आगे, उनसे भी पूछते हैं क्या बताना चाहेंगी। क्या नाम है बेटा आपका? आपका त्यूषा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी कि पेट्रोल के दाम जिस तरह से बढ़ गए हैं इस समय? क्या ही बोले मैम,
स्टूडेंट हैं तो लाइक डेफिनेटली पॉकेट मनी घर से मिलती होगी। हाँ। घर में कभी डिस्कस होता है कि पेट्रोल के दाम वगैरह बढ़ गए हैं? सिर्फ मैं ड्राइव करती हूँ। हाँ, सिर्फ मैं गाड़ी चलाती हूँ। सिर्फ आप गाड़ी चलाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो दाम में बढ़ोतरी हुई है वो सही है या नहीं? नहीं, कम तो ऑब्वियसली होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा यूजेज है। हाँ, कम होना चाहिए आपको। हाँ, ऑब्वियसली होना चाहिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। भाई साहब, आपसे जानना चाहूंगी, पेट्रोल के दाम जिस तरह से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे, क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? पेट्रोल का दाम कम होना चाहिए। अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि देश को टैक्स देने का हम काम करते हैं आम जनता, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई खास असर नहीं पड़ता है इस पे, क्या कहेंगे आप इस पे? पड़ता है, क्यों नहीं सर पड़ता है। हाँ, असर कम पड़ता होना है। चाहिए। अच्छा, धीरे धीरे तो बढ़ ही रहा है, तो कम होना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे कि जिस तरह से अभी चुनाव के पहले पेट्रोल के दाम कम थे और अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? हाँ, इस बार बढ़ गया है, पहले कम था और बीच में फिर बढ़ गया। कम होना चाहिए, गवर्नमेंट को देखना चाहिए ये चीज़ें। कितना खास असर पॉकेट पे पड़ता है इससे? पड़ता है, थोड़ा बहुत तो पड़ता है। जो ज़्यादा चलता है उसको ज़्यादा फर्क पड़ता है, जो कम चलता है उसको थोड़ा सा कम पड़ता है। तो लोगों का कहना है कि ज़्यादा असर पड़ता है, क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरह से बढ़ते हैं, फर्क तो पड़ता ही है, बहुत फर्क पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से इस मुद्दे पर? ये मतलब टोटल जो है काम जो है हम लोगों का, जो मिडिल क्लास हैं, पेट्रोल पर ही निर्भर है। और हम लोग जैसे हम फील्ड वर्क वाले हैं, हम लोग जब तक फील्ड में नहीं निकलेंगे तब तक काम नहीं होगा, तो बिना पेट्रोल के चल ही नहीं पाएंगे। लोग इस पेट्रोल के बढ़ते दाम को विश्व युद्ध से जोड़ रहे हैं, रूस और यूक्रेन के बीच की लड़ाई जो है उससे जोड़ रहे हैं, आप क्या कहेंगे? विश्व युद्ध नहीं था तब भी तो पेट्रोल बढ़ा ही था। अच्छा, पेट्रोल कहाँ कम था? हाँ। विश्व युद्ध तो अब हो रहा है ना, अभी जो लड़ाई हो रही है, लेकिन उससे पहले भी तो बढ़ा ही था, कहाँ कम था। तो बहुत ये नहीं है कि एक देखिए ये एक है, उसका भी एक कारण बना देंगे, उसको बढ़ाना है तो कोई ना कोई कारण तो चाहिए। बढ़ाना है तो कोई ना कोई कारण चाहिए आपको। जितने भी लोग हैं उनके पॉकेट पे पेट्रोल के दाम जब बढ़ते हैं तो इसका सीधा असर पड़ता है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक चुनाव के पहले विपक्षी पार्टी आंकड़े लगा रही थी कि चुनाव के ख़त्म होते ही बीजेपी सरकार वापस से पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी करेगी, तो वो वापस से हम देख सकते हैं इस समय 99.5 पेट्रोल का दाम हो गया है और कहीं ना कहीं इससे आम जनता पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए।